2200 अशिया पर कस्टम ड्यूटीज आयद करने, बिजली की बुनियादी टैरिफ को 7 रुपए 12 पैसे तक बढ़ाने, गुज़िश्ता 3 माह के दौरान कर्ज में 113% इजाफा करने वाली हुकूमत के सरबराह शहबाज शरीफ का यह दावा है कि अगर 3 साल बाद हम IMF के पास जाएं तो डूब मरने का मकाम है। हमने बड़े कड़वे फैसले ना किए, रिफॉर्म ना की, 3 साल क्या उसके बाद भी फिर खुदा न खास्ता हमें IMF जाना पड़ेगा। डूब मरने का मकाम होगा अगर दोबारा हम IMF जाएं। किसे डूब मरना चाहिए और किसे नहीं, इस बहस में जाए बगैर आपको बताते चलें कि मौजूदा हुकूमत ने अपने 3 माह यानी कि मार्च से मई 2024 के दौरान 3011 अरब रुपए का माहाना कर्ज लिया है कि जो निगरान हुकूमत के आखिरी 3 माह से कहीं ज्यादा है। और जहां तक टैक्सेस की बात है तो मौजूदा बजट में आयद किए गए टैक्सेस के बाद शायद ही कोई ऐसा चीज या कोई तबका हो कि जिस पर टैक्स ना लगाया जा रहा हो। इस्लाहात ना पहले तरजीह थी और ना इस बार, क्योंकि एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से $30 करोड़ इस्लाहाती फंड्स वसूल करने के बावजूद PSEs यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मजमूई कर 17 खरब रुपए तक जा पहुंचा है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने PSEs के लिए रवां बजट में 12 खरब 67 अरब मख्तस कर दिए हैं कि जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 104% इजाफी हैं। न सिर्फ ये इस्लाहात नहीं हो रही बल्कि पाकिस्तानी कर्ज में तेजी से इजाफा हो रहा है। सेनेट इजलास के दौरान ये इंकशाफ भी हुआ है कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज $130 अरब से तजावुज कर गए हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज के साथ साथ अंदरूनी कर्ज में ज्यादा तेजी देखी गई है और वो कर्ज ऐसे खर्च हो रहा है कि जिससे रियासत को कोई फायदा नहीं। इसकी ताजा तरीन मिसाल वफाकी हुकूमत की जानिब से सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में 379% इजाफा है। ये इजाफा वो हुकूमत और सरबराह कर रहा है कि जो कौम को कफायत शायरी के भाषण देते जज्बात पर काबू नहीं रख पाते। 75 साल में मतवसत तबका है जो गरीब आदमी है, उन्होंने हमेशा कुर्बानी दी। हुकूमतों ने अखराजात में शाही उसमें इजाफे किए, का सारा बोझ गरीब आदमी के ऊपर आया। हम कह सकेंगे कि हुकूमत ने ये इकदाम किए हैं, अब अशराफिया भी इसमें हिस्सा डाले। तमाम वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावरिन खुसूसी ने तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया। कल और आज के बयानात और कल और आज की इकदामात में कॉल और फेल का तजाद बहुत वाज़ेह है। वजारत खजाना दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता साल ग्रांट्स के लिए 19 खरब रुपए मंजूर किए गए, जबकि रवा माली साल के लिए 93 खरब 71 अरब रुपए की मंजूरी पार्लियामेंट से ली गई है। यही नहीं, माली साल 2022-23 के आखिरी 45 दिनों में 80 खरब रुपए ग्रांट्स पर खर्च हुए। अब एक जानिब हुकूमत 1700 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद कर रही है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने 9400 अरब रुपए के ग्रांट्स जो टैक्स से 5 गुना ज्यादा है पास करवा रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि मौजूदा सेटअप को खराबी का मालूम भी है, लेकिन अवाम को रिलीफ देने की बजाय मौजूदा अखराजात में 21% इजाफा कर लिया गया है। ग्रांट्स बढ़ा ली गई हैं। लेबर फोर्स के सिर्फ 6% हिस्से की तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया गया है और ये सब कुछ बिलवास्ता टैक्सेस आयद करके किया गया है। इससे मालूम जरूर होता है कि अवाम तो पहले ही टैक्सेस के बोझ तले डूब चुकी है और अगर हुकूमत की यही शेखर्चियां जारी रहीं तो वो वक्त दूर नहीं कि जब अवाम भूख से जरूर मर जाएंगे। तारीख तल्ख फैसले ना किए दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। कोई वजीर आजम साहब से पूछे कि आपको कौन रोक रहा है। साहब इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।